दोस्तों, देश में संविधान है और संविधान के आधार पर कानून बनाए जाते हैं और हमें और आपको ये भरोसा होता है कि हमारे और आपके साथ अगर कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको संविधान के दायरे में कानून से सजा दी जाएगी और सजा अगर कोई दुर्भ्रांत अपराधी है तो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश में किस तरह से रेप करने वाले लोगों को, गैंग रेप करने वालों को छोड़ दिया जाता है, सजा ही पूरी नहीं करने दी जाती है और उन लोगों का किस तरह से लोग समर्थन करते हैं। जब देश की राजधानी में कुलदीप सिंह सेंगर को किस तरह से छोड़ा गया अदालत के जरिए, तो वहां पर उनका विरोध हुआ तो उनके समर्थन में भी लोग आ गए। और सबसे दुखद बात यह है कि एक महिला सामने आती है और वो कहती है कि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। तो दोस्तों, ये मुद्दा जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, इस मुद्दे पर जिस तरह से चर्चा हो रही है, गोदी मीडिया में तो सब कुछ गायब है, लेकिन सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर सब कुछ छा रहा है और दिखाई दे रहा है किस तरीके से इस मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है और किस तरह से महिलाओं के इंसाफ की बात की जा रही है। इस वीडियो को साझा करते हुए प्रियंका भारती लिखती है कि देश की राजधानी में एक दुर्दांत बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं। सनद रहे, कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का दुर्दांत बलात्कारी है। मोदी और शाह के नए बनाए भारत में आपका स्वागत है। किस तरीके से कंचना यादव लिखती है, वीडियो को साझा करते हुए बीजेपी का चरित्र बलात्कारियों को बचाने वाला है। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। उम्मीद है इस देश की जनता यह देख भी रही होगी और समझ भी रही होगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सुनकर जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया होगा, खासकर उन्हें यह सोचना चाहिए कि बेटियों को किससे बचाना है। बेटियों को बीजेपी के नेताओं से बचाना है। सब दरिंदे हैं और सब सिस्टम के अंदर इन दरिंदों के साथ खड़े हुए हैं। दोस्तों, इन सारी चीजों को आप देखिए और किस तरीके से ये मुद्दा पूरी तरीके से जनता के बीच में जा रहा है। और अगर इस तरह के दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा तो जनता में क्या मैसेज जाएगा, ये आपको सोचना है, क्योंकि आपकी और बहन बेटी को भी सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। अगर उनके साथ, किसी की महिला के साथ इस तरह का कार्य होता है, इस तरह का दुर्दांत अपराध होता है, तो अगर पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर किस बात का कानून होगा और किस आधार पर कानून की व्यवस्थाएं चलाई जाएंगी। और देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। किस तरीके से पूरे देश में अलग अलग मुद्दे उठते हैं, इस तरह से देश में रेप की घटनाएं बढ़ती हुई चली जा रही हैं, गैंग रेप की घटनाएं बढ़ती हुई चली जा रही हैं, लेकिन सिर्फ जवाबदेहिता किसी की तय नहीं होती है। जवाबदेहिता जब किसी की तय नहीं है, कोई भी मंत्री जिम्मेदार नहीं है, देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करने में लगे रहते हैं, वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं और अमित शाह जी भी गृह मंत्री होने के साथ साथ इन चीजों को नहीं देखते हैं। अगर इस तरह के घिनौने कार्य होते रहेंगे देश में तो फिर देश कैसे तरक्की करेगा और कानून का शासन कैसे होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।